Hello friend, once again you all welcome the wonderful session of the core biology platform। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी भी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी नीट प्लस एकेडमिक दोनों की प्रिपरेशन को अच्छे से आगे बढ़ा रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पूरा सेशन बेस्ड है वो बेस्ड है एंटीबायोटिक के ऊपर, जहां पर हम बात करेंगे आपसे कि एंटीबायोटिक क्या होते हैं, एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कैसे हुई और एंटीबायोटिक का यूज कहां कहां पर किया जाता है। लेकिन इससे पहले प्रीवियस लेक्चर की बात को थोड़ा सा रिकॉल कर लिया जाए। प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या स्टडी किया था? माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जहां पर आपने देखा कि आपके एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल स्केल पर हम दो चीजों की बात आपको मुझे पढ़ानी थी। नंबर वन, एक बिवरेज प्रोडक्शन जहां पर हम अल्कोहल की फॉर्मेशन की बात करेंगे, और एक एंटीबायोटिक। तो अल्कोहल मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है और कौन सा ईस्ट रिस्पॉन्सिबल है अल्कोहल के फॉर्मेशन के फर्मेंटेशन के लिए। ठीक है, तो आप जरूर आंसर रिप्लाई करिएगा कमेंट बॉक्स में कि बिवरेज इंडस्ट्री के अंदर जो ईस्ट यूज होता है उस ईस्ट का नाम क्या है। अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक में एंटीबायोटिक क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या हैं। ठीक, बिना समय को गवाए चलते हैं एंटीबायोटिक्स के ऊपर। प्यारे बच्चों, देखो क्या होता है, ध्यान से सुनो। एंटी है ना, एंटी एक ग्रीक वर्ड है। एंटी क्या है प्यारे बच्चों? एंटी इज द ग्रीक वर्ड। एंटी क्या है भाई? ग्रीक वर्ड है। और एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। ठीक, और एक वर्ड इसी में आता है प्यारे बच्चों, क्या? बायो। क्या आता है? बायो, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। क्या होता है? लाइफ। ठीक, तो एंटीबायोटिक क्या लाइफ के अगेंस्ट काम करेगी? बिल्कुल सही बात है, एंटीबायोटिक लाइफ के अगेंस्ट काम करेगी। लेकिन किसके लाइफ के अगेंस्ट काम करेगी? माइक्रोब्स के, ऐसे माइक्रोब्स के जो डिजीज कॉजिंग है, जो क्या है? डिजीज कॉजिंग है। तो अब यहां पर आप लिख सकते हो कि एंटीबायोटिक वर्क अगेंस्ट द, क्या पॉइंट नंबर, इसको पॉइंट नंबर 1 बनाइएगा स्टूडेंट, और यहां पर बनाइए पॉइंट नंबर 2। तो क्या लिखिएगा कि एंटीबायोटिक्स, ठीक, वर्क अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। समझ में आ रहा है? एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट काम करते हैं स्टूडेंट? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करते हैं एंटीबायोटिक, पहली बात। चलिए सेकंड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे आइए। ठीक है, एंटीबायोटिक discovered by अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंटीबायोटिक की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी फ्रेंड? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। ये बात भी नोट करें आप, एंटीबायोटिक की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। ठीक, अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट यहां पर नोट कर ले आप कि एंटीबायोटिक इज अ चांस डिस्कवरी। एंटीबायोटिक इज अ चांस डिस्कवरी। मतलब देखिए, एंटीबायोटिक इज अ चांस डिस्कवरी का मतलब क्या हुआ अभी समझाता हूं। पहले आप यहां पर एक एक बात नोट करें और सुने प्यारे बच्चों। एंटी ग्रीक वर्ड है और एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। क्या होता है? अगेंस्ट। बायो का मतलब लाइफ। तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो किसी के लाइफ के अगेंस्ट काम करते हैं, लेकिन वो लाइफ किसकी होगी? माइक्रोब्स की होगी। कौन से माइक्रोब्स की होगी? जो डिजीज कॉजिंग होंगे। ठीक है, फिर एंटीबायोटिक जो है वो डिस्कवर कौन किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया प्यारे बच्चों। ठीक, एंटीबायोटिक इज चांस डिस्कवरी एनसीईआरटी कहती है। मतलब कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उन्होंने बाई चांस किया।
कैसे किया रीजन लो इसका कैसे किया उन्होंने, तो आप लिखोगे यहाँ पर, मैं समझा रहा हूँ आपको प्यारे बच्चों कि अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्क ऑन स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। देखो क्या हुआ भाई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे, तो वो एक बैक्टीरिया के ऊपर कुछ काम कर रहे थे। बैक्टीरिया का नाम क्या था? स्टेफाइलोकोकाई। मान लो अपनी लैब के अंदर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे? एक बैक्टीरिया के ऊपर कुछ काम कर रहे थे। बैक्टीरिया का नाम क्या था? स्टेफाइलोकोकाई। अब मान लो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर एक कल्चर प्लेट था। क्या था? ले लो यहाँ पर एक कल्चर प्लेट समझते हो, जिसमें बैक्टीरिया की कॉलोनी को ग्रो कराया जाता है। एक मीडियम देके बैक्टीरिया की संख्या को, नंबर को बढ़ाया जाता है। प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखो क्या है, कल्चर प्लेट हो गया, आपको समझ में आ गया ये। अब देखो इसको आप बोल लो क्या, जस्ट मिनट वेट प्यारे बच्चों, इसको आप लोग बोल लो क्या भाई कि ये हो गया कल्चर प्लेट। ये क्या है? दिस इज द कल्चर प्लेट और इसी को कहते हैं हम क्या? पेट्री प्लेट। क्या कहते हैं? पेट्री प्लेट। पेट्री एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी की इसकी, ठीक है, इस प्लेट की, तो नाम क्या हो गया इसका? पेट्री प्लेट नाम पड़ गया। अब मान लो इस पेट्री प्लेट के ऊपर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या था प्यारे बच्चों? उस बैक्टीरिया का नाम था स्टेफाइलोकोकाई। तो मान लो कि ये बैक्टीरिया हो गया कौन सा? ये बैक्टीरिया कौन सा है? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया है। इसके ऊपर काम कर रहे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब बेटा हुआ क्या कि एक दिन ऐसा हुआ कि इस पे काम करने के बाद इस प्लेट को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अनवॉश्ड, मतलब बिना धुले ही वो घर चले गए होंगे। मान लो कि इस बैक्टीरिया की कॉलोनी यहाँ पर ग्रो हुई थी, बात समझ में आ रही है, और इसको बिना धुले ही वो इस प्लेट को बिना वॉश किए हुए चले गए होंगे घर अपने। जब दोबारा वो आए और क्या देखते हैं वो यहाँ पर कि इस प्लेट के ऊपर यहाँ पर एक माउल्स ग्रो कर गया। क्या? इस प्लेट के ऊपर यहाँ पर ग्रो कर क्या गया है? एक माउल्स ग्रो कर गया है बेटा, एक फंगस। बात समझ में आ रही? यहाँ पर ग्रो क्या कर गया है? एक माउल्स ग्रो कर गया है, माउल्स फंगस ग्रो कर गया है। बात समझ में आई? भाई फंगस ग्रो कर गया तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर कुछ देखा। क्या देखा? कि जितने रीजन पर ये माउल्स ग्रो कर रहा था ये वाला, उतने रीजन पर इस बैक्टीरिया की कॉलोनी अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रही है। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर मैं इतने रीजन पर ये बैक्टीरिया ग्रो किया है और इतने रीजन पर ये फंगस है, तो जितने रीजन पर ये फंगस है ना, उस वाले एरिया में ये माउल्स, ये जो बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकाई, ये अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहा। मतलब ये कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज कर रहा है। ये जो फंगस है, माउल्स है, ये कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से इस बैक्टीरिया की कॉलोनी जो है इस वाले एरिया में ग्रो नहीं कर पा रही है। बात समझ में आ रही है? अब हुआ क्या? देखो हुआ क्या कि भाई क्या होगा वहां पर, तो यहां से इसको नाम क्या दिया गया? इसको नाम दिया गया पेनिसिलियम। ये क्या था? ये एक फंगस था जिसका नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटैटम। नाम क्या था इसका? पेनिसिलियम नोटैटम नाम था इसका बेटा, पेनिसिलियम नोटैटम। बात समझ में आ रही है? और ये जो पेनिसिलियम नोटैटम था, ये माउल्स था, एक फंगस था। और फंगस कौन सा था? पेनिसिलियम नोटैटम था। बात समझ में आ रही है? और ये जो पेनिसिलियम नोटैटम है रिलीज कर रहा था, क्या रिलीज कर रहा था? एक केमिकल। क्या फ्रेंड? एक केमिकल। केमिकल का नाम था पेनिसिलिन। क्या नाम था? केमिकल का नाम था पेनिसिलिन। और यही पेनिसिलिन को नाम दिया गया प्यारे बच्चों क्या? दिस इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। दिस इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। एग्जाम में अगर मैं कहीं पर क्वेश्चन आए कि फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम बताओ, नाम क्या होगा प्यारे बच्चों? पेनिसिलिन नाम होगा। कौन डिस्कवर किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। कैसे किया? चाम्फ डिस्कवरी है। किस बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकाई। कल्चर प्लेट के अंदर क्या ग्रो कर गया? माउल्स। माउल्स क्या है? एक फंगस है।
ठीक है, नाम क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम, जो कि एक केमिकल रिलीज कर रहा था, नाम है पेनिसिलिन। ठीक है, ये जो पेनिसिलिन केमिकल है ये रोक रहा था इस बैक्टीरिया की कॉलोनी को बढ़ने से, और बाई चांस डिस्कवरी किसकी हो गई, पेनिसिलिन की हो गई, और इसी पेनिसिलिन को कहते हैं फर्स्ट एंटीबायोटिक। एकदम क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब देखो, अब मैं आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइनों पे ले चलता हूं और कुछ बातें एक्स्ट्रा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बाद दो साइंटिस्ट आए बेटा, एक अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरे। अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरे ने इस एंटीबायोटिक को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके यूज किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जो अमेरिकन सोल्जर, जो घायल अमेरिकन सोल्जर थे, उनके लिए इस दवाओं का यूज किया गया। कैसे किया गया, मैं तुमको एनसीईआरटी पे लेके चलता हूं प्यारे बच्चों, वहां से एकदम क्लियर होगा ये। चलिए यहां से देखिए, यहां लिखा है एंटीबायोटिक। देखिए ये पहले देख लीजिए बेटा, अगले टॉपिक में आपने पढ़ा था प्रीवियस वाले में फर्मेंटर क्या होते हैं, ये देख रहे हो, ऐसे बड़े बड़े ये फर्मेंटर होते हैं इंडस्ट्री के अंदर जहां पर अल्कोहल को बनाया जाता है। ठीक, चलो अब एंटीबायोटिक के ऊपर आ जाओ भाई। एंटीबायोटिक क्या होते हैं ध्यान से देखो भाई, चलो आ जाओ बालक। देखो क्या लिखा है, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स। भाई सही बात है, माइक्रोब्स के थ्रू ही तो क्या हुआ, एंटीबायोटिक बना। कौन सा था, कौन सा, एक माउस था, एक फंगस था, नाम क्या था उसका, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, आओ देखो आगे देखो, रिगार्डेड as one of the most significant discovery of the 20th century, 20वीं सदी की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण डिस्कवरी यही थी बेटा, कौन, एंटीबायोटिक की। ठीक है, एंड हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। मतलब जब एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हो गई भाई, तो ह्यूमन के वेलफेयर के लिए क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। बहुत लोगों को भाई ऐसी ऐसी बीमारियां मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा जहां पर एंटीबायोटिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, एंटी is the Greek word that means against and bios means life. Together they means against the life in the context of the disease causing organism. भाई ये बात तो सही है कि एंटीबायोटिक जो है लाइफ के अगेंस्ट काम करती है, लेकिन किसके लाइफ के अगेंस्ट काम करती है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के अगेंस्ट। ठीक है, whereas with the reference to human being they are pro life and not against. भाई ह्यूमन के लाइफ के अगेंस्ट जो है एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, माइक्रोब्स मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करती है। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस। एंटीबायोटिक क्या होते हैं भाई, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल टू रिटार्ड द ग्रोथ टू अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। प्यारे बच्चों, एंटीबायोटिक दो काम कर सकते हैं। नंबर वन, या तो माइक्रोब्स को मार देंगे या तो माइक्रोब्स की ग्रोथ को कम कर देंगे, रिटार्ड कर देंगे। बात समझ में आ रही है, क्या काम करेंगे एंटीबायोटिक, या तो माइक्रोब्स को मार देंगे, किल कर देंगे, या तो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रिटार्ड कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, अच्छा, यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ठीक है भाई, सब लोग जानते हैं कि पेनिसिलिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो सब लोग यूज करते होंगे। ठीक है, फेमिलियर है, लोग इसको जानते हैं। डू यू know that penicillin was first antibiotic to be discovered and it was a chance discovery। मैंने आपको अभी लिखवाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की, लेकिन बाई चांस की, वो जानते नहीं थे कि ऐसा हो जाएगा, तो इस वजह से इसको एनसीईआरटी लिख रही है चांस डिस्कवरी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग व्हाइल वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकाई के ऊपर। ठीक है, वंस ऑब्जर्व्ड अ माउस ग्रोइंग इन वन ऑन हिज अनवॉल्व्ड कल्चर प्लेट अराउंड व्हाइल स्टेफाइलोकोकाई कुड नॉट ग्रो। उन्होंने क्या देखा कि जो अनवॉल्व्ड कल्चर प्लेट था, बिना धुला हुआ कल्चर प्लेट जिसमें कि स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया था, उस प्लेट के अंदर ग्रो कर गया था एक माउल से, एक फंगस, जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ वहां पर इनहिबिट हो गई थी, रुक गई थी। ठीक है, यहाँ पर लिखा देखो, स्टेफाइलोकोकाई कुड नॉट ग्रो। He found out that it was due to the chemical produced by the mouse and the name penicillin। फिर उन्होंने क्या देखा कि जो माउस जो एक केमिकल रिलीज कर रहा था, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा था, उस केमिकल का नाम क्या था प्यारे बच्चों, पेनिसिलिन। आपको मैं अभी पढ़ाया,
ठीक है। आफ्टर द माउथ पेनिसिलियम नोटाटम, बाद में उसको क्या नाम दिया गया, पेनिसिलियम नोटाटम, ये भी मैं आपको वहां लिखवा दिया हूं। हाउएवर इट इज द फुल पोटेंशियल ऑफ एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक। अब थोड़ा सा मैं आपको आगे ले चलता हूं यहां से आप प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहां पर। जस्ट मिनट वेट, यहां से प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आप सभी के लिए। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है कि हाउएवर इट फुल पोटेंशियल इज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टेब्लिश मच लेटर बाय अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरे। ठीक है, एंटीबायोटिक की डिस्कवरी तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कर दी, लेकिन उसके बाद दो लोग आए, कौन कौन, अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरे। This antibiotic was extensively used to treat American soldiers wounded in the World War II. देखो क्या किया इन्होंने, अर्नेस्ट चेन यहां पर देख लो एंड होवार्ड फ्लोरे ने एंटीबायोटिक को कह लो थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया। बात समझ में आ रही है। और उन दवाओं का यूज कहां पर किया गया, जो अमेरिकन सोल्जर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में घायल हो गए थे उनको जो है एंटीबायोटिक दी गई थी। ठीक है, फिर देखो फ्लेमिंग नंबर 1 कह लो इनको, नंबर 2 चेन एंड 3 फ्लोरे, इन तीनों को दिया गया, अवार्ड दिया गया, नोबेल प्राइज का कब दिया गया, 1945 में। 1945 में इन तीनों को, किसको, फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे को दिया गया नोबेल प्राइज। किस वर्क के लिए, डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक में भी आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं कि एंटीबायोटिक का रोल किन किन जो है डिजीज के अंदर होता है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा देखते हैं यहां पर एनसीईआरटी क्या कहती है। ये बात तो बाद में कर लेंगे प्यारे बच्चों, लेकिन यहां एनसीईआरटी क्या कहती है यहां पर थोड़ा सा देख लो। लिखा है कि आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक वेर ऑल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। ठीक है, पेनिसिलिन के बाद अदर माइक्रोब्स वेर ऑल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स, और भी माइक्रोब से कुछ दवाएं बनाई गई। कैसे, एंटीबायोटिक, मतलब पेनिसिलिन एंटीबायोटिक तो है, उसके बाद भी कुछ और माइक्रोब से और एंटीबायोटिक बनाई गई। कैन यू नेम द अदर एंटीबायोटिक। प्यारे बच्चों आपने जैसे नाम सुना होगा एमॉक्सीसिलिन का। एमॉक्सीसिलिन एक एंटीबायोटिक होती है, पेनिसिलियम भी होती है, पेनिसिलियम जी होती है, ढेर सारे होते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, एंटीबायोटिक हैज द ग्रेटली इंप्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज। भाई एंटीबायोटिक जो है डेडली डिजीज को, ऐसी मतलब खतरनाक बीमारी के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ठीक है, सच एज प्लेग, ऊपिंग कफ जिसे हम काली खांसी कहते हैं, डिप्थीरिया, ठीक है, इसी को गाल घोटू कहते हैं, एंड लेप्रोसी, ठीक है, कुष्ठ रोग इसको कहते हैं, विच यूज्ड टू किल मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब। टुडे वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक। प्यारे बच्चों जितना भी रोग यहाँ पर आप देखे हो ना, बीमारी, चाहे वूपिंग कफ हो, चाहे प्लेग हो, चाहे जो है यहाँ पर ये बीमारी आप देखो लेप्रोसी, इन बीमारियों से भैया पूरे दुनिया में कितने मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हुई थी, है ना, पूरे ग्लोब में। और आज हम ये कह सकते हैं क्या, बिना एंटीबायोटिक के दुनिया की कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब एंटीबायोटिक अगर में न रहे तो बीमारी किस स्तर पर लोगों की जान ले सकती है ये आप समझ सकते हो। अलग अलग रोग है तो उसके लिए अब अलग अलग एंटीबायोटिक का भी फॉर्मेशन किया जा रहा है, क्योंकि साइंस आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि भाई साइंस ने जितनी तरक्की की है, बीमारियों ने भी उतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है। चलिए ये तो चलता रहेगा, कल मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ। मैं भी आपका पूरा एंटीबायोटिक एकदम अच्छे से क्लियर होगा प्यारे बच्चों। आपको मेन पेज पर मैं लेके चलता हूं। ठीक है, आपका मेन पेज यही था प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले ले और नोट्स आप अच्छे से क्रिएट कर लीजिए। कल मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों। हार्ड वर्क करते रहे, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं होता है।